हो गया रह गया नोमेनक्लेचर बता के। फंक्शनल ग्रुप के साथ नाम वगैरह बताए थे ना बेंजीन के। बोलो। मैंने देखो 11th में बताया हुआ है ऑर्थो मेटा पैरा एक्टिवेटिंग डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स याद है क्या? मैंने तुमको ग्रुप्स याद नहीं करवाए थे। मैंने खाली तुमको ये बताया था कि सपोज करो अगर अपने पास कोई बेंजीन की रिंग है, राइट, इस पे अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाता है जिसके पास लोन पेयर्स है, ठीक है, तो ये अपने लोन पेयर क्या करता है, इसको डोनेट करेगा। और अगर इसने इसको डोनेट किया तो ये दोनों शिफ्ट होके आ जाएंगे इस पे, मतलब इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो डोनर का केस है। बट अगर मान लो कि बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा सब्सटेंस आ जाता है जैसे NO2 वगैरह है ना, ये लोग बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन जब डोनेट करेगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंसेज विच इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, ठीक है, ऑर्थो और पैरा या मेटा पोजीशन एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट होंगी। वो भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला केस है, ठीक है, तो इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ पे जाके अटैच हो सकता है, कौन कौन सी पोजीशन पे? ठीक, पॉजिटिव चार्ज है ना, या तो देखो इस ऑर्थो पे जाएगा, या तो इस पैरा पे जाएगा, या फिर इस ऑर्थो पे जाएगा। मेटा पे क्यों जाएगा? मेटा पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। बट अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में बोलता तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाता है इसमें? मेटा पे। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग या एक्टिवेटिंग। अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन कौन सी पोजीशन एक्टिवेट हो गई? ऑर्थो और पैरा, पैरा भी था ना। और न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन कौन सी एक्टिवेट हुई? मेटा वाली पोजीशन। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिवेट हो रही है और कौन सी डीएक्टिवेट हो रही है। मैं बोलूँ न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन कौन सी पोजीशन डीएक्टिवेट हो गई, तो तुम लोग क्या बोलोगे? ऑर्थो और पैरा, ये न्यूक्लियोफाइल ऑर्थो और पैरा पे नहीं जा सकता, तो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए डीएक्टिवेट हो गई। मैं बोलूँ इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन सी डीएक्टिवेट हो रही है? मेटा वाली, क्योंकि ये मेटा पे नहीं जा सकता। इस वाले केस में देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल लूं या फिर न्यूक्लियोफाइल लेते हैं हम लोग, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ कहाँ पे जाएगा इस केस में? मेटा पे, राइट है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन कौन सी पोजीशन एक्टिवेट हुई? मेटा। इलेक्ट्रोफाइल है ना यार, गलत बन गया। न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा? मेटा पे। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग आई होप क्लियर है सबको कि हम लोग एक्टिवेटिंग कब बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग कब बोलते हैं। ठीक है, तो दो ही चीज तुमको ध्यान में रखने हैं। एक तो कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन या ऐसे में बोलो इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, OH। ठीक है, तो देखो डोनर के केस में ये सब चीजें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये बेंजीन से विड्रॉ कर रहा है, तो ये एलिमेंट कैसा, ये कंपाउंड कैसा हुआ? विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, राइट है। तो जब भी बेंजीन से विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव, मेटा पे नेगेटिव। बट जब डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव और मेटा पे पॉजिटिव। खाली इतना ही डिफरेंस है और इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए। प्लस ये भी पता होना चाहिए कि ये डोनर ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है।
समझा? ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये लिखना है किसी को? या तो मैं हेलो एरिन्स बोलूं उनको, या फिर एराइल हेलाइड, ठीक है, या फिर एरोमेटिक हेलाइड। एरोमेटिक हेलाइड तो बहुत वर्ड देखेगा ही नहीं तुमको, ये दोनों वर्ड्स तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इनको भी हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? दे आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई हेलोजन, ये बेंजीन की रिंग है, उस पर कोई एक हेलोजन आता है, कोई बेंजीन की रिंग है जिस पे दो हेलोजन्स आते हैं, जिस पे तीन आते हैं, जिस पे चार आते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, देखो हेलोजन डेरिवेटिव जब मैंने स्टार्ट किया था, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई के बाद मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था? टेट्रा, पॉली यूज किया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हुआ, किसका? हेलोअरिन्स का, बेंजीन का या एरोमेटिक कंपाउंड का। ये डाई हेलोजन वाले हुए, ये ट्राई हेलोजन वाले हुए। और ज्यादा आ रहे हैं तो डायरेक्ट तुम टेट्रा वर्ड यूज कर सकते हो, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉली भी लिख सकते हो, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। हाँ लिखो ना। आई होप कि तुम लोग को नॉमेनक्लेचर आने चाहिए, जो भी आएंगे बीच बीच में उनका नाम लिखते चलना, ठीक है। तो डायरेक्ट नया टॉपिक एक डालो, प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स। पहले प्रिपरेशंस, फिर इनके रिएक्शंस, राइट है। हेलोरिन को प्रिपेयर करने का सबसे पहला मेथड है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। होता क्या है, देखो जो बेंजीन होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि बेंजीन अगर मान लो तुम्हारे पास है, तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है और मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो बेंजीन किसके साथ जल्दी रिएक्शन करेगा? तो तुम्हारा आंसर, हाँ आंसर तो मैंने बता दिया कि इसका आंसर इलेक्ट्रोफाइल होगा। बट ऐसा क्यों हो रहा है? बेंजीन इससे जल्दी क्यों रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफाइल से क्यों नहीं करता है? क्या रीजन है इसके पीछे? ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि इस चीज पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन है। और बेंजीन के पास भी क्या है? डबल बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करने लगते हैं, ठीक है। एक दूसरे से रिएक्शन करने के बजाय एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन में ऐड कर ही नहीं सकते, उसका अलग मेथड है, बताऊंगा मैं आगे कैसे होगा। बट ज्यादा करके बेंजीन प्रेफर क्या करता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल से अटैच हो जाए, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल से अटैच होगा, तो अगर मान लो, हमको पता है ना कि बेंजीन के हर पोजीशन पे क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। और ये क्या, कौन सा रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो बाहर क्या जाएगा? हाइड्रोजन। किस, कौन से चार्ज के साथ हाइड्रोजन जाएगा बाहर, बताओ? प्लस चार्ज के साथ जाएगा रे। क्यों जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो बाहर भी क्या जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूट होगा,
न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बाहर न्यूक्लियोफाइल जाएगा। क्या है, मान लो बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बेंजीन क्या करता है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन से खींचता है और इसको डोनेट कर देता है। तो हाइड्रोजन के तो इलेक्ट्रॉन लूट गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये भी क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ही है ना। हुआ क्या, खाली इसने अपने इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दे दिए, क्योंकि इसके में भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, हाइड्रोजन को कम होगी तो इससे छीन लिया। वैसे भी हाइड्रोजन छोटा एटम होता है तो इजीली ये कर लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है ना। तो ये केस होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ राइट, बेंजीन है और इस पे CH3 अटैच है और इस पे मैं Cl2 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट तुम क्या बनाओगे। पहली बात तो मैंने तुमको क्या बोला कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा प्रेफर करता है, और ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, नहीं नहीं नहीं, अल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं मालूम है, प्लस आई, और प्लस आई मतलब डोनेट करना। ठीक है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप है। अब तुम लोग मेरे को बताओ, चलो मैंने बता दिया कि ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो कौन कौन से पोजीशन पे कौन कौन सा साइन आएगा इसके, ऑर्थो पे क्या आएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी पोजीशन एक्टिवेट हुई इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ऑर्थो पैरा। अब ध्यान से देखो, हाँ ये जो क्लोरीन है ना ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो ये अपने आप को ऐसे डिवाइड करते हैं, Cl प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक क्लोरीन पे चले जाएंगे, एक बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और एक बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनको पता है कि बेंजीन अपने पास किसको खींचेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इस इफेक्ट के वजह से क्या होता है मालूम है, क्लोरीन ऐसे डिवाइड हो जाता है। क्लोरीन हम लोग कैसे देख रहे थे अभी तक कि उसको होमोलिटिक फिजन होता है, बट इस केस में देखो क्या हो रहा है, हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है। दो इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन पे चले गए, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव। तो इसका प्रोडक्ट तुम बनाओगे क्या, इसके मैं दो अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता हूँ ना, या तो मैं CH3 यहीं पर रहने दूँ, Cl यहाँ पे अटैच कर दूँ, या फिर CH3 यहीं पे रहने दूँ और Cl यहाँ पे अटैच कर दूँ। तो जब Cl अटैच होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक H प्लस निकलेगा, और वो H प्लस क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी HCl फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे भी, राइट है। तो तुम दो प्रोडक्ट बना सकते हो, दो या तीन बना सकते हो, एक यहाँ पे Cl, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बट इन दोनों का मतलब तो एक ही हो जाएगा, ऑर्थो ऑर्थो। तो एक तुम लोग ऑर्थो का प्रोडक्ट बनाओगे और एक किसका, पैरा का। ठीक है, समझा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिखो मत, इसको देता हूँ नोट्स में। देखो इसमें भी अगर तुम लोग को मेजर माइनर ढूंढना है ना तो ऐसे ढूंढा करो। देखो बहुत सिंपल सा ट्रिक है। मेरे पास बेंजीन था और मेरे को जो प्रोडक्ट मिला, एक बार यहाँ पे CH3Cl मिला, एक बार यहाँ पे CH3Cl मिला। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये क्या करता है, हैलोजन ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अगेन इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो इन दोनों के चार्जेस अलग अलग है ना, अगर सेम चार्जेस होते तो रिपल्शन करते, अब चार्जेस क्या इनके डिफरेंट है। तो अपोजिट चार्ज जितना नजदीक रहेंगे उतना स्टेबल है, और सेम चार्ज जितने दूर रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल है। तो इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ जानते हो, ये वाला। ठीक है, अगर मान लो दो क्लोरीन होते और मैं तुमको बोलता कि एक
ये स्ट्रक्चर है मेरे पास और एक ये स्ट्रक्चर है, बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो तुम लोग क्या बोलते हो? पैरा वाला, क्योंकि सेम है ना। तो सेम सेम वाले एकदम दूर होने चाहिए और अपोजिट वाले क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए। क्लियर है? तो इसमें ऑर्थो वाली जो पोजीशन है वो क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट होगी। ये इतना लिखो, फिर आगे नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं। FeCl3 FeBCl3 ये सब कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं कभी कभार, तो एग्जाम में लिखा हुआ दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता। सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन है, अगेन मैं तुमको पहले से बोलते आ रहा हूँ, नेमिंग रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सैंड मेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, इसकी वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है। इसमें हम लोग सबसे पहले एक एनिलीन लेते हैं। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंजीन पे NH2, राइट। इस एनिलीन में ना हम लोग ऐड करते हैं NaNO2 प्लस HCl। ये इसकी पहली स्टेप है रिएक्शन की, कि जब हम लोग एनिलीन में NaNO2 और HCl 2HCl ना एक्सेस में डालते हैं HCl को, 2HCl ऐड करते हैं, तो देखो हमको सबसे पहले क्या मिलता है। और एक्चुअली ये रिएक्शन का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो कंपाउंड बनते हैं ना उनका यूज बहुत ज़्यादा है। देखो सबसे पहले क्या होगा, Na मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और Cl मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक प्रोडक्ट मेरे को मिलता है क्या? NaCl, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, राइट, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन कितने लगेंगे? ए, 2 अरे आलसियों, 2 ऑक्सीजन है तो वाटर के लिए कितने हाइड्रोजन जाएंगे? 4 लगेंगे ना, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन है कहाँ पे? 2 तो इसके पास है और 2 इसके पास दिख रहे हैं, तो इससे क्या बन जाएगा? 2H2O मैं लिख सकता हूँ क्या? प्लस, अब तुम्हारे स्ट्रक्चर में देखो जो जो बचा है ना वो आपस में ऐड हो जाते हैं। क्या ऐड हो रहा है? सबसे पहले बेंजीन है, बेंजीन पे एक नाइट्रोजन है, लेकिन एक नाइट्रोजन तो यहाँ पे भी बच गया, तो टोटल कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। और क्या बच रहा है, कोई बता सकता है? एक क्लोरीन भी बच रहा है, क्योंकि एक NaCl बचा है, एक क्लोरीन बचा, तो ये N2Cl करके एक कंपाउंड बनाता है बेंजीन में, N2Cl। इस कंपाउंड का नाम ध्यान में रखना, इसको हम लोग बोलते हैं डायएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। या फिर इसको तुम लोग दूसरे वर्ड में डायएजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हो, राइट है। जहां पे भी N2 होता है ना, इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एजो। नाइट्रोजन को एक वर्ड में एजो बोला जाता है, तो जब 2 नाइट्रोजन आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? डायएजोनियम, ठीक है। तो इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, डायएजोनियम बेंजीन क्लोराइड, बट ये नाम कोई यूज नहीं करेगा कभी भी। डायएजोनियम जब भी वर्ड आता है ना, तो ये रिएक्शन हमेशा बेंजीन के साथ ही होती है, नॉर्मल अल्केन वगैरह पे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते हम लोग। ये इसकी पहली स्टेप है, समझ में आया सबको? ठीक है। अब इससे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो क्या है तुम्हारे पास? डायएजोनियम सॉल्ट। फिर जब इसकी सेकंड स्टेप आती है, तो जब मैं मान लो अगर स्टेप 2 की बात करूं इसकी, तो हमारे पास क्या था? बेंजीन था, इस पे क्या था? N2Cl था, राइट है। बाकी NaCl वाटर ये सब बाय प्रोडक्ट है, उसकी अपने को जरूरत नहीं है। तो होता क्या मालूम है, जब इस पे तुम कोई भी मेटल हैलाइड डालोगे, जैसे अगर इस पे मैं पोटेशियम आयोडाइड डाल दूं Ki, तो क्या होगा मालूम है? ये पोटेशियम Cl से बॉन्ड बनाएगा,
राइट है। और नाइट्रोजन गैस अपने आप फ्री हो जाएगी ऐसे। तो बचा क्या तुम्हारे पास? ठीक है, बन गया हेलोएरिन। ठीक है, एक तो ये मेथड है। इस पे तुम अगर HCl डाल दो तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस क्या, N2। अगर HBr डाल दिया जाए तो ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। समझ में आ रहा है प्रोडक्ट? तो इसकी सेकेंड स्टेप पे तुम कुछ भी डाल के ना कोई भी टाइप का हेलोअरीन बना सकते हो। देखो आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन तीनों टाइप भी पॉसिबल है। प्लस इनके साथ इनका कैटलिस्ट भी होगा। जैसे HCl यूज कर रहे हो तो इसके साथ CuCl, HBr यूज कर रहे हो तो CuBr करके कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आयोडीन तो स्लो रिएक्शन करता है तो डायरेक्ट करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, समझा रिएक्शन? सैंडमेर रिएक्शन के रिएक्टेंट का मेरे को नाम कोई बता सकता है? कितने रिएक्टेंट मैंने यूज किए उसमें? पहला एनिलीन, सेकंड NaNO2 था ना, सोडियम नाइट्रेट प्लस 2 HCl। ठीक है, क्या बना था इन तीनों से? क्या नाम बताया था? N2Cl बना था, डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में मैं ये कोई भी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकता हूँ। बट जैसे यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है तो चाहिए तो तुम लोग ऐसे बना लो, या फिर जैसे मैंने पहली स्टेप दूसरी स्टेप करके लिखा हो वैसे भी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एनिलीन था, NaNO2 और HCl के साथ इसका रिएक्शन किया। एक काम करो, ये तुम लोग ये थ्योरी लिख लो, बाद में ये रिएक्शन मैं अच्छे से बता देता हूँ, वो तो वहां से छापना। ठीक है, या तुम लोग को रिएक्शन में अपने पहले स्टेप में एनिलीन प्लस क्या, NaNO2 प्लस 2HCl, क्या प्रोडक्ट बनाया था तुम लोग ने? N2Cl प्लस NaCl प्लस 2H2। ये पहली स्टेप है। स्टेप 2 में हम लोग ने क्या लिया था इसमें? ये जो N2Cl बना था इस पे जब मैंने Ki डाला तो इससे मेरे को क्या मिला? बेंजीन के ऊपर आयोडीन प्लस प्लस क्या, KCl प्लस N2 प्लस N2। जब इस पे मैंने HBr डाला, HBr किसके प्रेजेंस में? CuBr, क्यूप्रस सॉल्ट। तो क्या मिला तुमको? इसके ऊपर ब्रोमीन चला गया, H के साथ Cl आ गया और N2 गैस बाहर। जब इस पे तुमने HCl डाला किसके प्रेजेंस में? CuCl के, तो क्या मिलेगा तुमको? ऊपर Cl, HCl प्लस N2। तो ये तीन चीजें ऑप्शनल है। तुम लोग ये पहला स्टेप करने के बाद तीनों में से कोई एक ही स्टेप दिखा सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सब दिखाना है अपने को। बट जानते हो ना एग्जाम 2.5 घंटे का होता है तो कुछ लोग के पास, कुछ लोग का पेपर 15 मिनट में ही हो जाता है। तो ये सब उन लोगों के लिए कि एक ही रिएक्शन आ रहा है, आराम से टाइम पास करते रहो, 1.5-2 घंटे तक बनाओ। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब समझ में आता है तुम लोगों को? एक न्यूक्लियोफाइल होगा, किसके पास होगा? बेंजीन के पास। बेंजीन की बात हो रही है तो
बेंजीन के पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके उसको सिंपल सा क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास, मैं तुमको बोलूं कि क्लोरोबेंजीन है, इस पे मैं NaOH डाल देता हूं, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? प्लस NaCN डाल दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्लस NH3 डाल दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बना सकते हो? पहले का प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिनॉल। दूसरे का प्रोडक्ट बेंजीन नाइट्राइल प्लस NaCl। तीसरे का NH2 ऐड होगा और यहां से हाइड्रोजन इसका कंबाइन हो जाएगा, इससे एनिलीन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसे ये छोटे मोटे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी न्यूक्लियोफाइल था, देखो क्लोरीन विद नेगेटिव चार्ज होता है और NaOH में Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस Cn माइनस। ठीक है, यहाँ पे NH2 प्लस और H माइनस, राइट है, नहीं NH2 पे माइनस H पे प्लस। तो ऐसे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, बट किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल्स का। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसी वजह से इनको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसी में मान लो अगर मैंने ऐसे कुछ दिया होता तुम लोगों को, नेक्स्ट रिएक्शन डाल के लिख लेना, Cl NO2 NO2 प्लस NaOH। इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिखो, वो इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन तो तुम लोग को समझ गया होगा कौन किसको रिप्लेस करेगा, बट इनका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मेरे को नाम बताओ। NO2 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पहली बात, वो जस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट है, बस खत्म। फर्स्ट वाले का यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और प्लस क्या बन गया होगा तुम्हारा? NaCl। नाम क्या लिखोगे? ये तो हो गया फिनॉल। 2 और 4 पे क्या है? 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल बोल सकता हूँ ना इसको, आई। ठीक है, इसका जब किया रहेगा तुम लोग ने तो ये ऐसे मिला होगा तुमको, ट्राई नाइट्रोफेनॉल के फॉर्म में मिला होगा ना। ठीक है, मैं तुम लोग को ये रिएक्शन इसलिए बता रहा था क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है और बोला था कि इसका कॉमन नेम बताओ क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। नाम ध्यान में रखना इसका। नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? अभी दिखा? इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम है। IUPAC में तो तुम लोग क्या लिखोगे? 2,4,5 नहीं, क्या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, बट इसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड है। उसने बोला था पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, नाम नहीं पूछा था, बोला था पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। ये कंपाउंड एक्सप्लोजिव्स बनाने में यूज होता है और बहुत डेंजरस है। पिक्रिक एसिड को ही यूज करते हैं बॉम्ब्स वगैरह की फैक्ट्रीज में, इसके वजह से इंपॉर्टेंट है। हेलोएरिन के यही दो तीन ही प्रिपरेशन है, एक तो सैंडमेयर इंपॉर्टेंट है और पहला जो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन तीनों से हम लोग क्या बना सकते हैं? हेलोएरिन्स बना सकते हो। अब रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन, राइट है। इसमें पहला है तुम्हारे पास हेलोजनेशन, कि हेलोएरिन का हेलोजनेशन कैसा होगा। दूसरा है अपने पास नाइट्रेशन और तीसरा है हमारे पास सल्फोनेशन। ये सब रिएक्शन हम लोग ने 11th में किए हैं, याद है क्या किसी को? नाइट्रेशन सल्फोनेशन क्या होता है? हेलोजनेशन मतलब क्या? हेलोजन ऐड करेंगे। किसमें हेलोजन ऐड करना है मेरे को? हेलोएरिन में ऐड करना है। मतलब एक बेंजीन है,
जिसके पास ऑलरेडी एक हैलोजन प्रेजेंट है और ये एक हैलोजन तुमको और ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है वो तुम लोग सोचो। नाइट्रेशन मतलब मेरे पास कोई हैलोरीन है, ठीक है, जिसका मेरे को नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसका एडिशन? नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ NO2। और NO2 किसके किसके पास होता है जानते हो? एक तो HNO2 के पास और दूसरा HNO3 के पास। नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो दोनों में से तुम कोई भी यहाँ पे ऐड करके इसमें NO2 लगा दो। और किस पोजीशन पे लगाना है इंपॉर्टेंट वो है एक्चुअली में। ये खाली मैं ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, फिर एक एक करके बताता हूँ। सल्फोनेशन में हम लोग क्या ऐड करते हैं? एडिशन ऑफ SO3H। SO3H, तो अपने पास एक क्या होगा? हेलोरीन होगा, जिसमें मेरे को ये ऐड करना है। अब ये किसके अंदर मिलता है अपने को? H2SO4 के अंदर। तो ऐसे रिएक्शन होगा। पहला रिएक्शन मैं बताता हूँ, देखो, ठीक है। तो टॉपिक डाल लेना ऊपर, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोरीन, और उसमें पहला लिखो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में मैंने क्या बोला कि अपने पास एक ऑलरेडी हेलोरीन पड़ा हुआ है, इस पे मेरे को फिर से Cl2 ऐड करना है, राइट है। तो बेंजीन क्या करना पसंद करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक। तो अब क्लोरीन कैसे ब्रेक होगा? Cl प्लस और Cl माइनस में। ये वाला क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है? विड्रॉइंग है, क्योंकि क्लोरीन कौन सा हैलोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो इसके ऑर्थो पैरा का मेरे को चार्ज बताओ, पॉजिटिव डाल दो, राइट है, ऐसे होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये कौन से पोजीशन पे जाएगा? मेटा पे, पक्का, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग। दूसरा क्या बनेगा? वही हो गया, या तो इस मेटा पे बना लो या तो इस पे, तो कोई फर्क नहीं है कि मतलब उसको भी देखोगे तो मेटा ही दिखेगा। दिक्कत वो रहती है जब ऑर्थो और पैरा पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही पे बनेगा, तो सिंपल सा, राइट, समझा। दूसरा अपने पास क्या था? नाइट्रेशन। क्या बोला मैंने कि अपने पास कोई बेंजीन है जिसपे क्लोरीन अटैच है, इसमें अब फिक्स है पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो मेरे पास दो ऑप्शन है नाइट्रेशन करवाने के लिए। एक तो मैं HNO2 ले के कर सकता हूँ और एक HNO3 लेके। HNO2 जब डिवाइड होगा तो कैसे होता है? NO2 माइनस और H पे प्लस। और जब HNO3 डिवाइड होता है तो कैसे डिवाइड होगा? OH माइनस और NO2 प्लस, ठीक है। तो दोनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ये NO2 कहाँ पे जाके अटैच होगा? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, जबकि इस केस में NO2 कहाँ पे जाके ऐड होगा? मेटा पे, ठीक है। इसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? H और H2। एक इसका H एक इसका H। इसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका OH और इसका H2। समझा? सल्फोनेशन। हमको पता है सल्फोनेशन में हम लोग क्या ऐड करते हैं? एडिशन ऑफ SO3H विच इज नोन एज सल्फोनिक एसिड। चलो फिर देखते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास कोई क्लोरोबेंजीन है प्लस H2SO4 ऐड कर रहे हो, क्या बनाओगे? ये डिवाइड होगा,
SO3H और OH माइनस कहाँ पे ऐड कर रहे हैं? दो प्रोडक्ट बनेगा। SO3H यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ और SO3H हम लोग पैरा पे भी कर सकते हैं ना, प्लस क्या बाहर जाएगा वाटर। इसका नाम बताओ।